बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा, आज का जो लेक्चर है उसका टॉपिक है कि वाई माई ऑन ईबे अकाउंट सस्पेंडेड। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर आकर आपको बता रही हूँ सारी डिटेल, आपको मैं कोर्स दे रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे साथ कभी भी ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ या मेरे अकाउंट्स जो हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं अब तक। ठीक है, हर एक के साथ ये आपके लिए भी एक जो है वो गाइडेंस होगी, आपके लिए भी एक मोटिवेशन होगी कि अगर आपके भी स्टार्ट में एक दो अकाउंट्स आपके सस्पेंड हो जाए, पहली तो बात ये कि आप जो है वो रूल्स को फॉलो कीजिएगा, जो आपको रूल्स बताए गए हैं। ठीक है, अगर तो आप उनको फॉलो करेंगे तो बिल्कुल भी आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। मैं तो बिल्कुल बिगनर थी, ठीक है, और मुझे एक दो चीज़ें मैं मैनेज नहीं कर पाई, जिसकी वजह से मेरा अकाउंट, मेरे एक नहीं दो तीन अकाउंट्स जो हैं वो सस्पेंड हुए। ठीक है, और उनमें वो तीनों ही पाकिस्तानी डिटेल्स पर थे। ठीक है, दो जो थे वो यूएसए में सेलिंग के लिए हमने रखे थे और एक जो था वो यूके मार्केट के लिए। ओके, अब इनमें सबसे पहले जो इशू इसमें आया कि मैं प्रोसेसिंग करवा रही थी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, क्योंकि मेरे पास तो एक ही प्रोसेसर था। ठीक है, मैंने उधर से इन्वेंट्री अपनी ऑफ़ नहीं की प्रोडक्ट की। मुझे तकरीबन 8 से 9 ऑर्डर्स आ गए। ठीक है, और वो जो पर्सन था उसने बताया भी नहीं कि मेरे जो हैं वो ऑर्डर्स नहीं निकल रहे, आप ऐसा करें कि आप इन्वेंट्री ऑफ़ कर दें। ठीक है, मेरी इन्वेंट्री ऑन रही, मुझे ऑर्डर्स आते रहे उधर से। उसका अमेज़ॉन का अकाउंट वो कोई नए ही मसले में चला गया, सस्पेंड हो गया, क्या हुआ। ओके, तो आपने क्या करना है इस बात से बचने के लिए कि आपने 2 से 3 प्रोसेसर्स अपने हाथों में रखने हैं, कॉन्टैक्ट में रखना है उनको। ठीक है, आपने सच एज़ आपके रोज़ के 8 से 9 या 10-12 ऑर्डर्स आ रहे हैं, आप लेट्स से कि 15 ऑर्डर्स आपके आते हैं रोज़ के। ठीक है, आपने 2 से 3 प्रोसेसेस आपने अपने पास रखने हैं। ऑब्वियसली इनकी डिफरेंट डिफरेंट जो है वो परसेंटेज होगी। तो आपने 5-6 ऑर्डर एक को दे देने हैं, 5-6 ऑर्डर दूसरे बंदे को और 5-6 ही तीसरे को। ठीक है, इस तरह से ये होगा कि अगर कभी कोई एक आधा प्रोसेसर आपसे कहता है कि भाई मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया या कोई और इशू आ गया, तो आपके ऑर्डर्स नहीं रुकेंगे, आपके पास दूसरा होगा। ठीक है, आप वो सारे ऑर्डर्स जो हैं वो उठा के वो भी आपने उसकी शीट में रख देने कि भाई ये भी तुमने ऑर्डर्स जो हैं वो प्रोसेस करने हैं। ठीक है, अच्छा, अमेज़ॉन अकाउंट की जो सस्पेंशन है ये मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ कि 2 इश्यूज़ आते हैं। एक तो आप वीपीएस चेंज करते हैं बार बार, ठीक है, या आप वीपीएन लगाते हैं तो आप लोकेशन बार बार चेंज कर लेते हैं। ठीक है, आपने आईपी एड्रेस सेम रखना है, और दूसरा है कि आपने कार्ड नहीं चेंज करना। ठीक है, आपका अपना भी अगर अमेज़ॉन प्राइम का अकाउंट है तो आपने इसका कार्ड बार बार चेंज नहीं करना, वरना जो है वो अकाउंट सस्पेंशन के जो चांसेस हैं वो 90% तक इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ये जो है, जो हमारा पिछला लेक्चर था ईबे अकाउंट रिस्ट्रिक्शंस एंड सस्पेंशंस, मैं उसमें भी ये सारी जो चीज़ें हैं वो डिटेल से आपको बता चुकी हूँ। इसमें मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, ठीक है, कि अकाउंट की जो सस्पेंशन है वो क्यों आती है, और मैं अपने बारे में भी बताती हूँ कि मेरे जो 2-3 अकाउंट्स जो हैं वो सस्पेंड हुए वो क्यों हुए। ठीक है, वेरी फर्स्ट उसमें जो है वो आइटम नॉट रिसीव्ड के 4 केसेस हो गए थे। ठीक है, केसेस आपने रिज़ॉल्व करने हैं 2 दिन के अंदर अंदर। आपको किसी भी कस्टमर की तरफ से मेल आती है, आपने फ़ौरन से उसको रिज़ॉल्व करने की तरफ जाना है, आपने प्रोसीड करना है, आपने कस्टमर से कांटेक्ट करना है। ठीक है, और आपने उसका इशू जो है वो रिज़ॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर वो आपको इसका रिप्लाई नहीं देता, रिस्पॉन्स नहीं देता, तो फिर आपने जो है 2 दिन के बाद आपने फ़ौरन ईबे की कस्टमर सपोर्ट से कांटेक्ट करना है, ताकि आपके अकाउंट पे डिफेक्ट रेट ना आए। ठीक है, उसके बाद जो है नेगेटिव रिव्यूज़, जी बिल्कुल, नेगेटिव रिव्यूज़ तो 3-4 से ज़्यादा होने नहीं चाहिए। ठीक है, बिल्कुल भी 1-2 होना चाहिए। अब 1-2 भी क्यों हो, आप अच्छे तरीके से काम करें, लीगल काम करें, और टाइम टू टाइम डिलीवरी होनी चाहिए, और कस्टमर का जो है वो उसको रिस्पॉन्स आप टाइम पे दें, तो आपके एक आधे जो नेगेटिव रिव्यूज़ हैं वो भी नहीं आएंगे। और दूसरा ये कि अगर कोई कस्टमर जो है वो नेगेटिव रिव्यू दे भी देता है, तो आपने क्या करना है कि सिंपली उसका जो है आपने कमेंट देखना है, रिव्यू देखना है कि उसने क्या किया है। ठीक है, उसके बाद आप उसको जो है वो कोई ऑफ़र दे दें। ठीक है, कोई ऑफ़ दे दें, उसको डिस्काउंट दे दें, या कोई और प्रोडक्ट उसको भिजवा दें, किसी भी तरीके से उसको एग्री करें इस बात पे कि वो नेगेटिव रिव्यू वो ख़ुद ही रिमूव कर दे।
राइट, अब जो है रिटर्न रेशो, इसकी वजह से भी वैसे तो ड्रॉप शिपिंग में हमारे यहाँ बहुत मतलब इशू होता है। अगर हमारा अपना वो स्टॉक पड़ा हो ना, उसमें तो रिटर्न आ जाए तो हम हैंडल कर सकते हैं। जो ड्रॉप शिपिंग है उसमें ज़रा इसका इशू आ जाता है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप अच्छे रिसेलर से ही प्रोडक्ट लें, ताकि आपका जो है वो रिटर्न जो है वो कम हो। ठीक है, अब चाइना से अगर हम प्रोडक्ट लेंगे तो उसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी का इशू आ सकता है, या कोई और इशू आ सकता है, सच एज़ कि उसका कोई पार्ट जो है वो टूटा हो या इस तरह का कोई मसला। ठीक है, या कोई मिसिंग पार्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से भी रिटर्न हो जाते हैं। कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि वो किसी बात पर नहीं मानते, वो कहते हैं कि बस हमने तो रिटर्न ही करना है। ठीक है, और रिफ़ंड आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइटम नॉट रिसीव्ड के जो हैं आपने इसका एविडेंस अपने पास लाजमी रखना है, डिलीवरी और ट्रैकिंग वगैरह हर चीज़। ठीक है, कभी आपसे ईबे कस्टमर सपोर्ट मांगे, आपने लाजमी वो उन्हें सेंड करना है, कस्टमर को लाजमी सेंड करना है हर ऑर्डर। मैं ये आपसे कहूँगी कि सजेशन मेरी ये है कि जब भी किसी भी कस्टमर का प्रोडक्ट जो है उससे डिलीवर हो जाए, आपने फ़ौरन से उसको थैंक यू का एक मैसेज करना है, और साथ ही उसको डिलीवरी का जो है वो स्क्रीनशॉट भेज देना है। ठीक है, आप चाहे अमेज़ॉन से भी भेज दें, कोई मसला नहीं है। ईबे जो है वो ड्रॉप शिपिंग अलाउ करता है। अगर वो बंदा भी पूछे तो इसके दो ऑप्शंस हैं। वेरी फर्स्ट, आप उसे ये कह सकते हैं बहुत इजीली कि हम जो हैं वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। ठीक है, हमने अपने एक दो कस्टमर से ये कहा और उन्होंने इस चीज़ का कोई गिला नहीं किया। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर कोई कस्टमर आपसे कहे कि भाई आप अमेज़ॉन से प्रोडक्ट उठा के हमें दे रहे हैं, ठीक है, तो आप उनसे ये भी कह सकते हैं कि देखिए मैं अमेज़ॉन पर भी सेलिंग करता हूँ या करती हूँ, और ईबे पर भी, तो मेरा जो है वो अमेज़ॉन वाला जो स्टोर है, या इस तरह की बात आपने उसको बता देनी है कि मैंने वहाँ से उस वेयर हाउस से आपको प्रोडक्ट भिजवा दिए। ठीक है, यहाँ से आउट ऑफ स्टॉक था ये वो। बाकी वेरी फर्स्ट आप उसको ड्रॉप शिपिंग का भी बता दें तो ना ईबे मसला करेगा और ना ही कस्टमर कुछ कहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।